गाड़ी निकालो, मुझे रॉकेट क्रैश साइट पर जाना है। मैनेजर, लेकिन एलॉन हम क्रैश साइट पर नहीं जा सकते, अभी अभी हमारा रॉकेट वहाँ क्रैश हुआ है। कोई बात नहीं, हम फिर भी वहाँ जाएंगे। वहाँ पर कभी भी बचे हुए फ्यूल से बड़ा धमाका हो सकता है। तो क्या हुआ, धमाका होता है तो होने दो, रॉकेट को जलते हुए देखने का मौका मिलेगा और ये मौका बार बार नहीं मिलता। एलॉन की टीम अंदर से बहुत डरी हुई थी, तब भी उनको एलॉन के साथ जाना पड़ा। अगर हम ये जान जाए कि एलॉन मस्क और हाईली पावरफुल लोगों के पास ऐसे कौन से रूल होते हैं जो वो यूज करते हैं और इतने अमीर और पावरफुल हो जाते हैं, तो इस वीडियो में मैं 5 ऐसे रूल की बात करने वाला हूँ जिसे यूज करके आप सच में बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। पहला, ट्रस्ट इन लिमिट। हेलो एलन, कहाँ हो? मैं अपनी वाइफ के साथ हनीमून मनाने आया हूँ। लेकिन तुम्हारी शादी तो 8 महीने पहले हो गई थी। तुम तो जानते हो मेरी हैबिट, कंपनी बहुत लॉस में थी और मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ, इसलिए मैं 8 महीनों से घर नहीं जा पाया। लेकिन अब तुम इस कंपनी के सीईओ नहीं रहे, ये कैसे हो सकता है? मैंने इस कंपनी में इतना टाइम, एनर्जी और पैसा लगा रखा है और मुझे मेरी कंपनी से कैसे निकाला जा सकता है? ये डिसीजन बोर्ड का है एलॉन, आपका टर्मिनेट फॉर्म आपके घर पहुंच जाएगा। एलॉन को पता था कि वो अपनी कंपनी में बहुत पैसा, टाइम और एनर्जी लगा चुके थे, इसलिए सब लोग उनका साथ देंगे और वो अपने बोर्ड पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे। लेकिन हुआ क्या, उन्हें उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया। इसीलिए किसी पर भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट मत करो। सेकेंड रूल है बिकम इमोशनलेस। दुनिया की सबसे पावरफुल चीज कुछ है तो वो है इमोशंस। जो लोग इमोशंस में बह जाते हैं वो लोग कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जो लोग इमोशंस के आगे घुटने नहीं टेकते वो लोग बहुत आगे तक जाते हैं। तुम ही सोचो, जो लोग दिल में पत्थर रखकर सही डिसीजन ले सकते हैं उन्हें कौन हरा सकता है? सही मतलब सही, न गुड न बैड। जब कोई पावरफुल इंसान कोई डिसीजन लेता है तो वो अपने इमोशंस को सबसे पहले साइड करता है। एलॉन मस्क के साथ काम करना उनके एम्प्लॉयज को बिल्कुल पसंद नहीं है और एलॉन के डिसीजन से उनकी टीम के लोग इतना हेट करते हैं कि एक बार उनके छोटे भाई किम्बल मस्क के साथ हाथापाई भी हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों लोगों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अगर एलॉन इमोशनल होकर अपने डिसीजन चेंज कर दे या वो थकने के बाद भी काम ना करे तो शायद एलॉन को हम या आप में से कोई नहीं जान पाता। नंबर 3, बी स्टेबॉर्न इनफ टू मूव माउंटेन। एलॉन, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ मैनेजर? हम अपना रॉकेट जिस जहाज से ला रहे थे वो जहाज हवा में बहुत ऊपर था और उसमें एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तो क्या हुआ, कुछ आगे बोलो भी। हमारा रॉकेट कई जगह से दब गया, अब हमें रॉकेट लॉन्च का टाइम को डिले करना होगा। मुझे उस रॉकेट के पास ले चलो और हाँ, साथ में एक हथौड़ा भी ले लो। फिर उसके बाद एलॉन सीधे उस रॉकेट को बहुत ध्यान से देखने लगे और कुछ सोचने के बाद हथौड़ा उठाया और रॉकेट के दबे हुए पार्ट पे हथौड़ा चलाने लगे और उसके बाद कहीं पर वेल्डिंग भी की और रॉकेट को टाइम से पहले सही कर दिया और लॉन्च करने के लिए तैयार कर दिया। अगर एलॉन ने जिद ना की होती तो शायद ही वो रॉकेट टाइम पर लॉन्च हो पाता, क्योंकि हर दिन नई मुसीबत उनके सामने आती रही। इसलिए इतना जिद्दी बनो कि तुम पहाड़ को भी हिला सको। नंबर 4, बिकम एब्सोल्युटली फियरलेस। एलॉन की वाइफ ने उनके 41 बर्थडे पर बहुत बड़ी पार्टी को ऑर्गेनाइज किया और वहां पर उनकी वाइफ ने एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ रखा, जिसमें प्रोफेशनल नाइफ चलाने वाला था जो अपनी आंखों में पट्टी बांधकर सामने रखे किसी भी चीज पर नाइफ फेंकता था। एलॉन ने अपने दोनों हाथों और पैर के बीच में बॉल रखने के बाद बोले, अब अपनी आंखों में पट्टी बांधकर चाकू चलाओ, जिससे सब लोग तो डर गए और एलॉन की आंखों में कोई डर नहीं था। और फिर चाकू चली और एलॉन को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जापान से आए हेया पहलवान, जिनको हम लोग सूमो पहलवान भी कहते हैं, एलॉन उनसे लड़ने चले गए और जिससे सूमो ने एलॉन को जमीन में पटका तो उनकी नेक की सर्जरी भी करानी पड़ी और उनको 4 हफ्तों तक बेड रेस्ट लेना पड़ा। इससे मालूम चलता है एलॉन कितने निडर हैं। वो किसी भी बात से नहीं डरते हैं और हमेशा चैलेंज को क्रिएट भी करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं। नंबर 5, सीक नॉलेज एंड विजडम। जब भी हम कुछ करते हैं और वो काम टफ होता है अक्सर सुनने को मिलता है, ये कोई रॉकेट साइंस थोड़े है। मतलब ये है कि पूरी पृथ्वी पर सबसे टफ कोई सब्जेक्ट है तो वो है रॉकेट साइंस और एलॉन ने इसे बुक पढ़कर सीखा। बड़े बड़े कॉलेज जाकर सीखते हैं, उसे कोई बुक्स पढ़कर सीख लेता है। इसलिए जितना हो सके उतना ज्यादा पढ़ने और सीखने पर पूरा फोकस करो, जिससे तुम्हें तुम्हारी फील्ड में कोई ना हरा सके। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पर। सबसे पहले हमने एलॉन मस्क को हैरान करने वाली माइंडसेट की बात की, जिसमें एलॉन क्रैश साइट पर जाने के लिए बहुत उतावले हैं। उन्हें पता है कि अब दोबारा ये क्रैश साइट देखने को नहीं मिलेगा। इससे ये भी पता चलता है कि एलॉन अपना रॉकेट लॉस होने पर भी दुखी नहीं है, क्योंकि उनका एक फॉर्मूला है, फेल फास्ट। ये कहते हैं जितनी जल्दी फेल हो जाओ उतना बढ़िया है।
फिर हम रूल नंबर 1 की बात करते हैं, जिसमें बताया गया है कि किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, और इलॉन मस्क को सीईओ पद से भी हटा दिया गया था। फिर बात करते हैं रूल नंबर 2 की, जो कहता है कि ऐसे रहो जैसे तुम्हारे पास कोई इमोशंस ही ना हो। इसमें हमने देखा कि तुम्हें जो भी डिसीजन लेना है वो सही डिसीजन लो, इमोशंस में बहकर डिसीजन ना लो। और इसमें हमने देखा कि एलॉन मस्क और किम्बल मस्क की कैसे लड़ाई हो जाती है। रूल नंबर 3 कहता है कि इतने जिद्दी बनो कि पहाड़ को भी हिला सको। एलॉन की जिद होती है कि एलॉन अपने जहाज को टाइम पर ही लॉन्च करेंगे, और एलॉन को जैसे ही पता चलता है कि उनके रॉकेट खराब हो चुका है, उन्होंने तुरंत हथौड़ा लेकर खुद ही काम पर शुरू कर दिया। 4th रूल में एलॉन मस्क के बारे में बात करते हैं तो उनको किसी भी बात से डर नहीं लगता। वो सुमो पहलवान से लड़ जाते हैं, जिससे उनके नेक में सर्जरी भी करानी पड़ी थी। 5th रूल में एलॉन के बारे में बात करते हैं कि वो कैसे नॉलेज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, और बिना किसी कॉलेज के उन्होंने बुक्स से ही रॉकेट साइंस के बारे में पढ़ते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी ही वीडियो इस चैनल पर भरी पड़ी है। आप जाइए और विजिट करिए और अपने नॉलेज को गेन करिए। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट कर सकते हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह नॉलेज भरी वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।